हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इसमें हम दो नई चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला कि जब एसेट्स किसी पार्टनर द्वारा ले दिया जाए और दूसरा जब लाइबिलिटीज किसी पार्टनर द्वारा ले ली जाए। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्या है, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं 3/5 एंड 2/5 और 31 मार्च 2013 को उनकी बैलेंस शीट जो थी वो इस तरीके से थी। क्या थी? क्रेडिटर्स 2640 के थे। कॉन्टिजेंसी फॉर रिजर्व, ये फ्री रिजर्व है, ये पार्टनर्स को ही जाएगा। कॉन्टिजेंसी रिजर्व का मतलब होता है कि कोई आकस्मिक घटना के लिए, दुर्घटना के लिए रिजर्व करके रखना ताकि उनके खर्चों को पूरा किया जा सके। बैंक लोन 5000 का है, ये डिफरेंट होगा किससे? पार्टनर्स के लोन से। ये हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर के जाएंगे, लेकिन पार्टनर्स ने अगर लोन दे रखा है तो उनको हमको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेकर के जाना है। कैपिटल 30,000 और 10,000 का है। कैश एट बैंक जो है 1815 रुपए का है। इन्वेस्टमेंट जो है 10,400 रुपए का है। डेटर्स जो है 9,800 के हैं। स्टॉक जो है 4,375 का है। फ्री होल्ड बिल्डिंग जो है वो 22,500 की है। फ्री होल्ड बिल्डिंग का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये कहीं पर भी गिरवी नहीं रखी गई है। कभी कभी क्या होता है कि लोन लेने के लिए जो एसेट्स हैं उनको गिरवी रख दिया जाता है, लेकिन बिल्डिंग के साथ ऐसा नहीं है, वो फ्री है। फर्नीचर 1,250 रुपए का है। अब एडजस्टमेंट हम लोग देख लेते हैं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, निर्णय ले लिया कि अब इसको बंद कर देना है। विद द एक्सेप्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश, विद द एक्सेप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैश, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन दिस डेट। इस डेट को उन्होंने क्या किया, यानी 31 मार्च 2013 को उन्होंने निर्णय लिया कि पार्टनरशिप फर्म को हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। एंड द एसेट्स, और एसेट्स सिर्फ एक्सेप्शन ऑफ यानी छोड़ करके इन्वेस्टमेंट एंड कैश, है ना, कितने में बेच दिए गए? 34,500 में। तो यहाँ जोड़ने की भी जरूरत नहीं, हम लोगों को जोड़ करके दिया हुआ है। द इन्वेस्टमेंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ विच एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट वाज 11,000। देखिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितने का है? 10,400 को, और यहाँ पर उसका मार्केट वैल्यू बताया गया है कि 11,000। इसको कैसे ट्रीट करेंगे आगे हम लोग देखेंगे इसको। और जो इन्वेस्टमेंट है उसको वेयर टेकन ओवर एट दैट अमाउंट बाय वाई। तो क्या है, एक एसेट्स जो है वो वाई के द्वारा ले लिया गया है। इसका क्या इंपैक्ट होगा आगे हम लोग देखने वाले हैं। वो ऑल्सो एग्री टू डिस्चार्ज द बैंक लोन, और वाई इस बात पर भी सहमत हो गया कि वो बैंक लोन को डिस्चार्ज कर देगा, यानी वो उसका पेमेंट खुद कर देगा। द एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, यानी रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस थे वो कितने थे? 500 के। क्रेडिटर्स जो थे उनको 2,515 रुपया फुल सेटलमेंट में दे दिया गया। थोड़ा सा ज्यादा ही दिया गया, बट ये चलता रहेगा, ऐसा होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जनरल एंट्री की बात नहीं है, तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि कैश और इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके, चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि इन्वेस्टमेंट से लेकर के फर्नीचर तक रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दें। यहाँ पे ये नहीं होना है, यहाँ पर ये नहीं होना है कि इन्वेस्टमेंट चूंकि वाई ले रहा है तो वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। अगर वो बैलेंस शीट में नहीं है तभी वो उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में है तो उसके बुक वैल्यू पर उसको लिखना पड़ेगा, और बुक वैल्यू पर यहाँ लिखा भी गया है। आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट से लेकर के फर्नीचर तक सारा जो है वो डेबिट साइड में लिख दिया गया है, जो हम लोग पहला काम करते हैं। देन फिर है हम लोग की लाइबिलिटी यहाँ पे, तो लाइबिलिटी यहाँ पर लिख दी गई है 2,640 की। सॉरी, वहां पे मैंने कह दिया है कि ज्यादा दिया गया, लेकिन एक्चुअल में कम दिया गया है। और बैंक लोन भी यहाँ 5,000 रुपए का लिख दिया गया। तो जो रूल क्रेडिटर एसेट्स के साथ है वो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिटर्स के साथ भी रहेगा यहाँ पे, यानी लाइबिलिटी के साथ रहेगा। देख सकते हैं आप कि भले ही वाई जो है बैंक लोन का पेमेंट कर दे रहा है, लेकिन उसको रियलाइजेशन में डालना है, ठीक है। अब बाकी बच गया ये, इसको डालना नहीं हम लोगों को। और कैपिटल तो हम लोग वहां लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्टली। उसके बाद क्या चीजें हुई है, देखिए एसेट से जो रियलाइजेशन हुआ है वो यहाँ पे 34,500 का यहाँ पे कह दिया है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। जनरल एंट्रीज आप लोगों को पता है। अब क्या है, चूंकि वाई ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है तो इसलिए उसके खाते को यहाँ पर डेबिट किया गया है। और डेबिट किससे किया गया है? मार्केट वैल्यू से, क्योंकि उसके एक्चुअल वैल्यू वो होगी जो मार्केट में होगी। बैंक बैलेंस शीट में कुछ भी लिखा हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो कुछ भी मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट में लिख दे आप उसको ही लेकर के चलेंगे कभी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये यहाँ पर उसके वाई के कैपिटल को डेबिट कर दिया गया है। फिर क्या है कि लोन का डिस्चार्ज वाई ने किया है, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे वाइस कैपिटल यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है। यहाँ पर उसके खाते को क्रेडिट किया गया है। जब वो कोई भी पार्टनर एसेट्स को लेगा तो उसके कैपिटल को घटाया जाएगा, लेकिन जब लाइबिलिटी लेगा तो उसके कैपिटल को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर उसके खाते को क्रेडिट कर दिया गया है, यानी उसमें जमा कर दिया गया है
10,000 रुपए, क्योंकि उसने एक लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने का ठेका लिया है। उसके बाद क्या है, रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस थे वो 550 के थे और जो लाइबिलिटी पे गई थी वो 2515 की पे की गई थी। दोनों को ही यहाँ पर लिख दिया गया है बाय बैंक करके, क्योंकि कैश में वो चीजें दी गई हैं। अब अगेन बैलेंसिंग करने के बाद जो डिफरेंस आता है वो आता है 3250 का। तो उसको इस रेशियो में बांट दिया गया है दोनों पार्टनर्स के बीच में, एक्स और वाई के बीच में ये अमाउंट, और चूंकि ये लॉस है तो इससे उनका कैपिटल घटा दिया जाएगा। अब हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो 30,000 और 40,000 का उनका अपना कैपिटल पहले से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 30,000 और 10,000 का, तो ये उनके खाते में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो बैलेंस बीडी क्योंकि लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम लोग। रिजर्व फंड जो है जो 2,500 की है उसको 2/5 और 3/5 के रेशियो में 3/5 एक्स का और 2/5 वाई का यहाँ पे बांट दिया गया है। अब देखिए चूंकि वाई ने बैंक लोन का पेमेंट कर दिया गया है तो इसके लिए उसका कैपिटल 5,000 रुपये से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है इसलिए उसका कैपिटल यहाँ पर 11,000 से घटा दिया गया है। और जो लॉसेस हैं वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं 1,950 और 1,300। और अगर हम टोटलिंग करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड के टोटल में से जो पार्टनर्स के कैपिटल में से घटाए जाने चाहिए, यानी कि ये लॉसेस दोनों के खातों से और ये रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसके बाद यहाँ पर जो भी बैलेंस बचा उनको पेमेंट कर दिया गया है, ठीक है। वाई को कितना पेमेंट हो रहा है, सॉरी एक्स को 29,550 और वाई को 3,700। उसके बाद हम लोग बैंक का बैलेंस देख लेते हैं यहाँ पे कि ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 1,850 यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है आपका। उसके बाद रियलाइजेशन से जो पैसा आया 34,500 का मिला करके हो जाते हैं 36,350। उसके बाद ये जो लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया 2,550, रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस पे किए गए 550 और एक्स को पेमेंट किया गया और वाई को पेमेंट किया गया, ये दोनों अमाउंट यहाँ पर लिख दिए गए हैं। और इस तरीके से जो बैंक है उसका दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाता है और खाते फाइनली क्लोज हो जाते हैं। तो आई होप कि जब पार्टनर एसेट्स और लाइबिलिटी लेता है इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग क्लासरूम में बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।